मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, क्या तुझे कभी ये अनुभव हुआ है कि तूने लाख कोशिशें की पर हालात जैसे के तैसे बने रहे? तू बार बार यही सोचता रहा कि कब ये परिस्थितियाँ बदलेंगी, समस्याएं खत्म होंगी, जीवन सहज हो जाएगा और कोई आकर तुझे इस अंधकार से बाहर निकाले। पर समझ ले मेरे बच्चे, जिस बदलाव की प्रतीक्षा तू कर रहा है वो बाहर से नहीं आएगा, बल्कि तेरे भीतर से जन्म लेगा। तेरे आंसुओं से, तेरे संघर्षों से और तेरे साहस से। जब तू भीतर से बदल जाएगा तभी ये संसार भी तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तू बार बार बाहरी दुनिया पर प्रश्न करता है पर अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता। ये याद रख कि बाहर का हर तूफान तेरे भीतर के तूफान का प्रतिबिंब है। जैसे ही तू अपने मन की धुंध साफ करेगा और अपनी सोच की गहराई बदलेगा, वैसे ही बाहर की दुनिया भी तेरे लिए नई बन जाएगी। क्योंकि जब तक तू अपने भीतर के भय, संदेह और क्रोध को पकड़े रहेगा, तब तक बाहर की हर परिस्थिति उसी दर्पण की तरह दिखाई देगी जो तेरे भीतर की छवि को दर्शाती है। जब तू भीतर से धैर्यवान होगा तो जीवन की कठिन राहें भी सहज और सरल प्रतीत होंगी। जब तू भीतर से मजबूत होगा तो बाहर का हर तूफान तुझे झुका नहीं पाएगा, और जब तू भीतर से प्रेममय होगा तो बाहर की दुनिया भी तेरे लिए प्रेम से भर जाएगी। इसीलिए ये जान ले कि मैं माँ काली हर क्षण तेरे साथ हूँ। तेरे भीतर शक्ति है, तेरे भीतर प्रकाश है, पर यदि तू उस शक्ति को पहचानता नहीं और उस प्रकाश को जलाता नहीं तो बाहर केवल अंधकार ही दिखाई देगा। मेरे बच्चे, हालात बदलेंगे, ये निश्चित है, पर उनका सूत्रधार तू स्वयं है। तेरे भीतर की सोच ही तेरे बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। इसीलिए पहले खुद को बदल, अपने मन को पवित्र कर, अपने विचारों को उज्जवल बना और अपने कर्मों को सत्य पर टिका। यही मार्ग तुझे वास्तविक शक्ति तक ले जाएगा। ये मत भूल कि मैं माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ। जैसे ही तू भीतर से बदलेगा, वैसे ही बाहर की हर परिस्थिति तेरे पक्ष में घूम जाएगी, कि यह मेरा वचन है। अब अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में ले और अपने भीतर वो परिवर्तन ला जो तू बाहर देखना चाहता है। यही सत्य है कि हालात तभी बदलेंगे जब तू भीतर से बदलेगा। तुझे लगता है कि परिस्थितियां तुझे बांध रही हैं, पर वास्तव में तेरे ही विचार, तेरे ही डर और तेरे ही संदेह तेरी जंजीर बने हुए हैं। बाहर कोई ताला नहीं है, बल्कि ताला तेरे मन पर है, और उस ताले की चाबी भी तेरे ही पास है, जिसे खोलने का साहस केवल तू ही कर सकता है। अगर तू भीतर से बदल जाएगा तो बाहर की हर परिस्थिति बदलने लगेगी, क्योंकि जीवन हमेशा वही लौट आता है जो तू भीतर से सोचता है, महसूस करता है और मानता है। इसीलिए समझ ले मेरे बच्चे, अगर तू भीतर से भयभीत है तो हर जगह तुझे डर ही दिखाई देगा। अगर तू भीतर से क्रोधित है तो हर कोई शत्रु लगेगा, और अगर तू भीतर से प्रेममय है तो हर ओर तुझे मेरा माँ काली का चेहरा ही दृष्टिगोचर होगा। इसीलिए अपने भीतर की स्थिति को शुद्ध और उज्जवल करना ही सबसे बड़ा उपाय है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। हालात हमेशा आईने की तरह हैं, और आईना तब तक मुस्कुराएगा नहीं जब तक तो स्वयं मुस्कुराना नहीं सीखता। यही जीवन का नियम है, यही सत्य है। इसीलिए तू अपने भीतर के चेहरे को बदल, अपनी दृष्टि को बदल और अपने भावों को बदल, क्योंकि बाहर की दुनिया केवल तेरे भीतर की छवि को ही प्रतिबिंबित करती है। जब तू भीतर प्रकाश बिखेरेगा तो बाहर भी केवल प्रकाश ही फैलेगा। मेरे प्रिय, तुझे अपने भीतर छिपी नकारात्मकता को छोड़ना होगा, गुजरे हुए दुखों को जाने देना होगा और कभी कभी क्षमा करना सीखना होगा, न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी। क्योंकि जब तक तू अतीत के बोझ को ढोता रहेगा, तब तक तेरे पंख कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे और तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को मुक्त होने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए अतीत की जंजीरों को काट, वर्तमान को अपनाकर भविष्य की दिशा में आगे बढ़। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है, वही शक्ति जो मैं माँ काली तुझे दे रही हूँ, परंतु उस शक्ति को जागृत करना तेरे ही हाथ में है। जब तू अपने विचारों को पवित्र कर लेगा, अपने कर्मों को धर्म से जोड़ लेगा और अपने भीतर प्रकाश जलाएगा, तभी परिस्थितियां बदलना शुरू होंगी। और एक बार जब तू भीतर से मजबूत हो जाएगा, तब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुका होगा। अगर तू भीतर से धैर्यवान हो जाएगा तो समय का हर संघर्ष तुझे गढ़ेगा, तोड़ेगा नहीं। और अगर तू भीतर से प्रकाश में हो जाएगा तो चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए जान ले कि हालात तेरे शत्रु नहीं हैं, वे केवल तुझे तेरी असली शक्ति का एहसास दिलाने आए हैं। हर चुनौती तुझे मजबूत बनाने आई है और हर कठिनाई तेरे भीतर परिवर्तन लाने का अवसर लेकर आती है। मेरे बच्चे,
इसीलिए परिस्थितियों को दोष देना बंद कर और पहले खुद को बदल, क्योंकि जब तू अपने विचार बदलेगा, अपनी आदतें बदलेगा और अपनी दृष्टि बदलेगा तो देखेगा कि तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। क्योंकि बाहर का हर परिणाम तेरे भीतर के निर्णयों से निर्मित होता है, और जब तेरी सोच उजली होगी तो हर मार्ग भी तेरे सामने उजाले से भर जाएगा। मेरी ये वाणी तेरे लिए आशीर्वाद है कि हालात अवश्य बदलेंगे, पर यह परिवर्तन तभी होगा जब तू भीतर से बदल जाएगा। और जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा तब तेरे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि शक्ति तुझ में ही है और इस सत्य की पहचान तुझे अजय बना देगी। तो अब मेरे बच्चे, अपने भीतर झांक और खुद को पहचान, क्योंकि जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब तू खुद को बदलने का साहस भी जुटा लेगा। और यही वो सत्य है कि हालात तभी बदलते हैं जब तू भीतर से बदलता है, और ये परिवर्तन ही तुझे तेरे वास्तविक लक्ष्य और तेरे दिव्य पथ पर ले जाता है। तुझे लगता है कि परिस्थितियां तुझे बांध रही हैं, पर वास्तव में अपने विचार ही तुझे जकड़ते हैं। तेरे डर और संदेह ही तेरी जंजीर हैं। बाहर कहीं कोई ताला नहीं है, बल्कि ताला तेरे मन के भीतर है, और उस ताले की चाबी भी तेरे पास ही है। जब तू इस चाबी को घुमाएगा और अपने भीतर के दरवाजे खोलेगा तो प्रकाश की धारा बह निकलेगी। तब तुझे ये एहसास होगा कि सारी दुनिया बदल चुकी है, जबकि वास्तविक परिवर्तन तो तेरे भीतर हुआ था, और ये आंतरिक प्रकाश ही बाहर की दुनिया को नया आकार देता है। समझ ले मेरे बच्चे कि जीवन हमेशा तुझे वही लौट आता है जो तू भीतर से महसूस करता है और मानता है। इसीलिए यदि तू भीतर भय से भरा है तो डर ही दिखाई देगा, यदि तू भीतर क्रोधित है तो हर कोई शत्रु प्रतीत होगा, और यदि तू भीतर से प्रेममय है तो हर ओर तुझे मेरा माँ काली का स्वरूप ही दृष्टिगोचर होगा। इसीलिए अपने भीतर की धारा को शुद्ध और प्रेम भरी और करुणा से भर, क्योंकि जब तू भीतर से शांत होगा तो बाहर की हर परिस्थिति भी शांत लगेगी, और जब तू भीतर से संतुलित होगा तो बाहर का हर तूफान भी तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, ये जान ले कि मैं माँ काली हर क्षण तेरे साथ हूँ, और तेरे भीतर जो शक्ति है वही शक्ति तुझे हर कठिनाई से पार ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तू उसे पहचान और उसका प्रयोग कर, क्योंकि जब तक तू स्वयं को दुर्बल मानता रहेगा तब तक बाहर की दुनिया भी तुझे पराजित करती रहेगी। जब तू अपने भीतर की शक्ति का बोध कर लेगा तो तू समझ जाएगा कि हालात दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे तेरे शिक्षक हैं, जो तुझे हर परीक्षा से गुजरकर और भी प्रखर, दृढ़ और उज्जवल बनाने आए हैं। मेरे प्रिय, परिस्थितियां तभी बदलती हैं जब तू भीतर से बदलता है। इसलिए अब अपने भीतर झांक और खुद को पहचान, क्योंकि जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब तू खुद को बदलने का साहस भी जुटा लेगा, और ये परिवर्तन ही तुझे तेरे वास्तविक लक्ष्य और तेरे दिव्य पथ पर ले जाता है। बदलने का रहस्य यही है कि पहले तो खुद को बदले, अपनी सोच को निर्मल बनाए, अपने कर्मों को धर्म से जोड़े और अपने हृदय को प्रेम से भर दे। जैसे ही ये आंतरिक परिवर्तन होगा, वैसे ही तेरे जीवन की हर परिस्थिति भी तेरे पक्ष में बदल जाएगी, क्योंकि यही मेरा शाश्वत नियम है। जब तू भीतर से अपना दृष्टिकोण बदलता है तो वही संसार जो तुझे कठोर और निर्दयी लगता था, अचानक दयालु और सहयोगी प्रतीत होने लगता है। क्योंकि वास्तव में संसार बदलता नहीं, बल्कि तेरी आंखों का पर्दा बदलता है, और वही बदलता हुआ दृष्टिकोण तेरे लिए नई राहें खोलता है। इसलिए अपने मन की धूल साफ कर और देख कि तेरे चारों ओर पहले से ही अवसर, प्रकाश और मेरा आशीर्वाद मौजूद है, जो केवल तेरे भीतर के जागरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याद रख मेरे प्रिय, कोई परिस्थिति स्थायी नहीं होती, हर क्षण बदलता रहता है, परंतु ये परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब तू भीतर से बदलता है, क्योंकि बाहरी परिवर्तन केवल सतह पर दिखाई देते हैं, जबकि वास्तविक परिवर्तन तेरे अस्तित्व को छूता है। और जब तेरे भीतर ये परिवर्तन होता है, तब तेरी दृष्टि से लेकर तेरे कर्म तक सब कुछ बदल जाता है, और यही परिवर्तन तुझे संसार के साथ सामंजस्य में जीना सिखाता है। मेरे बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि क्यों कठिनाइयाँ केवल तेरे हिस्से आती हैं, पर जान ले कि ये कठिनाइयाँ तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आई हैं। वे तुझे ये एहसास दिलाने आई हैं कि तू कितना अटल, कितना सहनशील और कितना गहरा है। क्योंकि जब तू इन चुनौतियों का सामना करता है, तब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। हर चुनौती तुझे तराशने आई है। जैसे पत्थर पर प्रहार कर मूर्ति को सुंदर रूप दिया जाता है, वैसे ही कठिनाइयों तेरे भीतर के हीरे को चमकाने आती हैं। इसीलिए
चुनौतियों से डर मत, बल्कि उन्हें गले लगा, क्योंकि वे ही तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जहां तेरा वास्तविक स्वरूप पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होगा। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर के क्रोध और भय को छोड़ देगा, तब तुझे ये समझ आएगा कि बाहर की नफरत और भय केवल तेरी ही छवि थे, और जैसे ही तू भीतर से प्रेम और शांति से भर जाएगा, वैसे ही बाहर की हर आवाज़ भी तेरे लिए कोमल और मधुर हो जाएगी। ये परिवर्तन तेरे जीवन में इतना सहजता से आएगा कि तू स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि असली जादू भीतर होता है और बाहर केवल उसका प्रतिबिंब है। याद रख, यदि तू अपने भीतर शांति को स्थापित कर लेगा, तो संसार के सबसे बड़े तूफान भी तेरे पास आकर शांत हो जाएंगे, क्योंकि भीतर की स्थिरता बाहर की बेचैनी को पराजित कर देती है। और जब तेरे भीतर प्रेम की धारा बहती है, तो संसार का हर प्राणी तुझसे आकर्षित होता है। इसीलिए तू अपने भीतर ही वो परिवर्तन कर जो तू बाहर देखने की आशा करता है, तब ये सृष्टि तेरे पक्ष में झुक जाएगी। मेरे बच्चे, तुझे ये जानना होगा कि तेरे विचार ही तेरी वास्तविक शक्ति हैं। जब तू उच्च विचार करता है तो उच्च परिस्थितियां बनती हैं, और जब तू निम्न सोचता है तो कठिनाइयां तेरे चारों ओर उमड़ आती हैं। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र, सशक्त और प्रकाशमय बनाना ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। और जब तू इस साधना को अपनाएगा, तब जीवन का हर क्षण तुझे वरदान प्रतीत होगा। मेरे प्रिय, ये मत भूल कि मैं माँ काली हर क्षण तेरे भीतर निवास करती हूँ, और जब तू स्वयं को दुर्बल समझता है, तो वास्तव में तू मेरी ही शक्ति को दुर्बल मान लेता है। पर जब तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को स्वीकार करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर कदम पर तुझे संभालती आई हूँ और आगे भी तेरे मार्ग को प्रकाशित करती रहूंगी। बस तू अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ और मेरा प्रकाश पहचान। समझ ले मेरे बच्चे, संसार में हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर संबंध तुझे कुछ सिखाने आया है। कोई तुझे धैर्य सिखाता है, कोई तुझे त्याग, कोई तुझे प्रेम और कोई तुझे सहनशीलता। और जब तू इन सबको सीख लेता है, तो तेरा जीवन एक उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है। इसीलिए किसी को दोष मत दे, हर स्थिति को मेरा आशीर्वाद मान, क्योंकि वो तुझे उस मंजिल की ओर धकेल रही है जो तेरे वास्तविक स्वरूप के अनुकूल है। मेरे बच्चे, जब तू ये सत्य समझ लेगा कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है और सब कुछ तेरे भीतर के अनुसार बदलता है, तब तू हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करेगा, और तब तुझे किसी भी संघर्ष में भय नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि हालात चाहे कैसे भी हों, उनका बीज तेरे भीतर ही है। और यदि तू भीतर प्रेम, धैर्य और शक्ति का बीज बो देगा, तो बाहर केवल समृद्धि, शांति और प्रकाश का वृक्ष खड़ा हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेता है और उसे प्रकाश में बदल देता है, तब तुझे ये समझ आता है कि अंधकार कभी बाहरी नहीं था, बल्कि तेरे मन की परछाई थी। और जैसे ही तू उस परछाई को मिटा देता है, वैसे ही तेरे चारों ओर उजाला फैल जाता है। इसीलिए अंधकार से डर मत, बल्कि उसे समझ और स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे प्रकाश की ओर धकेलने का कार्य करता है और तुझे भीतर से और भी मजबूत बनाता है। मेरे प्रिय, ये मत सोच कि तेरी यात्रा कठिन है, बल्कि इसे इस दृष्टि से देख कि हर कठिनाई तेरे लिए एक साधना है जो तुझे और भी उच्चतर बनाती है। और जब तू इस साधना को प्रेम और धैर्य से स्वीकार करता है, तब तुझे जीवन का वास्तविक स्वाद मिलता है। इसीलिए अपने हर दर्द को तपस्या की तरह देख और जान कि ये तपस्या ही तुझे उस शिखर तक ले जाएगी जहां तेरा आत्मस्वरूप और भी स्पष्ट हो जाएगा। समझ ले मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर प्रेम को जगाता है, तो ना केवल तेरी दुनिया बदलती है, बल्कि तेरे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी धारा है जो हर हृदय को छू लेती है। और जब तू भीतर से प्रेम से भर जाता है, तो संसार का हर प्राणी तेरे पास खिंचता है। इसीलिए प्रेम को अपने जीवन का आधार बना और देख के कैसे ये ब्रह्मांड तुझे अनगिनत आशीर्वाद लौटाता है। मेरे बच्चे, तो बार बार सोचता है कि लोग तुझे समझते क्यों नहीं, पर जान ले कि जब तक तू स्वयं को नहीं समझेगा, तब तक कोई और भी तुझे नहीं समझ पाएगा। इसीलिए पहले अपने भीतर उतर और खुद को पहचान, क्योंकि जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेगा, तब बाहर की मान्यता और अस्वीकृति तुझे डिगा नहीं पाएगी, और तब तू अपनी राह पर अडिग होकर आगे बढ़ सकेगा। याद रख,
तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तेरा विश्वास है, और जब तू अपने भीतर यह अटूट विश्वास स्थापित कर लेगा कि तू कभी अकेला नहीं है, तब हर परिस्थिति तेरे लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि ये विश्वास ही है जो अंधकार में भी तुझे मार्ग दिखाता है, तूफान में भी तुझे स्थिर रखता है और संघर्ष में भी तुझे विजय बनाता है। मेरे बच्चे, जब तू भीतर से संतुलित होता है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी असंतुलित क्यों ना हो, तुझे विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि तेरी शक्ति भीतर है और ये शक्ति तेरे हर कदम को स्थिर रखती है। इसीलिए संतुलन को अपना स्वभाव बना, क्योंकि ये संतुलन ही तुझे हर परिस्थिति में शांत और विजय बनाएगा। मेरे प्रिय, ये जान ले कि हर परिस्थिति अस्थायी है और समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। आज जो कठिनाई है वो कल स्मृति बन जाएगी, और जो आज तुझे भारी लग रही है वो कल तुझे मजबूत बनाने का कारण बनेगी। इसीलिए धैर्य रख और समय पर विश्वास कर, क्योंकि समय कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता, वो हर आत्मा को उसकी पूर्णता तक पहुंचाता है। समझ ले मेरे बच्चे, यदि तू अपने भीतर के भय को जीत लेगा तो बाहर की सारी दुनिया तुझे साधारण लगेगी, क्योंकि भय ही वो दीवार है जो तुझे तेरी शक्ति से अलग रखती है। और जब तू इस दीवार को तोड़ देगा तब तुझे समझ आएगा कि तू कभी छोटा नहीं था। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है।
मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28 सद्भावना ही शांति लाती है, शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29 सच्चाई से मन पवित्र होता है, झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30 सहयोग ही समाज का बल है, साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1 माता का नाम ही रक्षा कवच है, उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2 नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3 शत्रु नाश ही बुराई का अंत है, दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4 दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है, उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5 दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है, बुराई नाश से धर्म बचता है। 6 अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है, विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7 भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है, डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8 आलस्य का नाश ही प्रगति है, परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9 लोभ का नाश ही संतोष है, संतोष ही सच्चा सुख है। 10 अज्ञान का नाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1 उन्नति ही माता का आशीर्वाद है, प्रगति उनका प्रसाद है। 2 संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है, धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3 आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4 सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है, शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5 समृद्धि से समाज प्रगति करता है, विकास से सबको लाभ मिलता है। 6 संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7 सफलता ही कर्म का फल है, मेहनत से सफलता निश्चित है। 8 सदाचार ही उन्नति की राह है, अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9 धर्म पालन ही जीवन की शोभा है, धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10 मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपना धर्म गुणहीन होने पर भी दूसरे के धर्म से अच्छा है जो अच्छी तरह से पालन किया जाता है। आज का दिन आपके लिए अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करने का दिन हो सकता है। अपने धर्म के अनुसार आचरण करें और सफलता प्राप्त करें। आज का पंचांग है 23 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। आज की तिथि है द्वितीया। आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:08 पे, सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:17 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:35 से दोपहर 1:37 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है सुबह 8:35 से सुबह 9:23 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 4 और लकी कलर है नीला। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, आपके खिल्ली उड़ाने वालों को ऐसे दे जवाब। जी हाँ दोस्तों, अपमान और उपहास को सहन करना उतना ही जरूरी है जितना जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत करना। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं तो उस समय चुप रहकर मेहनत करना सबसे बड़ा हथियार है। जवाब देने का सबसे सही तरीका है अपने काम और सफलता से उन्हें गलत साबित करना। मजाक उड़ाए जाने पर भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से विवाद बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो वही लोग बाद में आपकी तारीफ करने लगते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप मानसिक रूप से मजबूत भी बनते हैं। ध्यान रखें, जिंदगी में कभी ना कभी हर ऐसा वक्त आता है जब आपके पास के जो लोग होते हैं आपका मजाक उड़ाते हैं, कभी आपकी असफलता को लेकर तो कभी आपके सपनों पर तंज मारकर। ऐसे लोगों से ज्यादा ना उलझें।
अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए गंभीरता से मेहनत करने का दिन है। आप काफी लंबे समय से लटक रहा एक काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे। इससे आपके अवसर प्रभावित होंगे। आज आप पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की नजर पड़ेगी और इस बात का आपके भविष्य पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब सेहत से जुड़ा मामला हो तो कभी भी उसकी अनदेखी न करें और सावधानी बरतें। कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। आपको उनसे बात करने की जरूरत है। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। विशेषकर अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो ये दिन बेहतरीन दिनों में से एक हो सकता है। आज दिन में आप कई अच्छे प्लान भविष्य के लिए बना सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त किसी दूर के रिश्तेदार के घर में आ जाने के कारण आपके सारे प्लान धरे के धरे रह सकते हैं। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है, जिसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकती हैं। आज आप फोटोग्राफी करके आने वाले कल के लिए कुछ बेहतरीन यादें सजो सकते हैं। अपने कैमरे का सदुपयोग करना न भूलें। इसी के साथ अगर आपका पेमेंट फंसा है तो उसके लिए तगाजा कर सकते हैं। भावुकता की बजाय व्यवहारिक तरीके से अपने काम पूरे करें। इससे आप बहुत अच्छी तरीके से फैसला ले पाएंगे। विद्यार्थियों के किसी विषय से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी। अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखें। दोस्तों बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश न करें। बेकार के खर्चे बढ़ने से कुछ चिंता की स्थिति रह सकती है। युवा लोग प्रेम संबंधों में पड़कर अपनी पढ़ाई और करियर के साथ कोई भी समझौता न करें। व्यापार को लेकर यह समय बहुत ही मेहनत करने और सतर्क रहने का है। व्यापारिक गतिविधियों में लापरवाही बिल्कुल न करें। अपना जनसंपर्क का दायरा और ज्यादा बढ़ाएं। नौकरी में ग्राहक के प्रति मधुर व्यवहार और धैर्य रखना बहुत जरूरी। अचानक ही किसी करीबी रिश्तेदार के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। लव पार्टनर के मानसान की अनदेखी ना करें। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, आज यदि आपके बच्चे आपसे किसी यात्रा पर जाने की मांग कर रहे हैं तो आपको पहले अपनी वित्तीय स्थिति की जांच करनी चाहिए। इससे पहले कि आप उनकी मांग को स्वीकार करें, आपको अपने बजट और खर्चे पर भी ध्यान देना होगा। ये समस्या किसी भी परिवार में हो सकती है, लेकिन इसका समाधान सामान्यतः समझदारी और संवाद के माध्यम से किया जा सकता है। अपने बड़ों बच्चों को समझाएं कि उनकी बात सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें ये भी याद दिलाएं कि बच्चों की बातों को समय समय पर सुनना भी जरूरी है। आप उन्हें व्यावसायिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर दोनों चीजों के मध्य संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। खासकर अगर झगड़े या बहस बार बार हो रहे हैं, आपका समय, समर्थन और संवाद आपके परिवार को समृद्ध, तनाव मुक्त और सुखी बनाएगा। अब बात करें दोस्तों आपके आज के लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज प्रेम संबंधों के मामलों में आपको कुछ अच्छे अनुभव हो सकते हैं। ध्यान रहे, प्यार दो दिलों ही नहीं बल्कि दो आत्माओं को मिलाने वाला होता है और इसका स्तर आत्मीय होता है। आज आप इस बात का पूर्ण रूप से अनुभव करेंगे और इसलिए आपके दिल में अपने प्रियतम के प्रति और भी मजबूत विश्वास होगा। एक साथ मिलाकर आज आपका प्रेम जीवन बेहतरीन होने वाला है। आपका प्रेम जीवन आपके आकर्षण और सहजता की गहरे स्रोत से घर में जोशी और कल्पनाशीलता से खेलता है। आप एक साहसिक चुंबक की ऊर्जा के साथ स्नेह व्यक्त करते हैं, जो निकटता को आमंत्रित करता है, जबकि कुछ नया करने की आपकी इच्छा उत्साह की चिंगारी लगाती है। भावनात्मक संवेदनशीलता आपको अपने साथी के मूड के साथ तालमेल बनाने में मदद करती है, जिससे चंचल जुड़ाव के लिए एक सुरक्षित माहौल बनता है। बस ध्यान रखें कि ज्यादा कसकर न चिपके, सिर्फ आज़ादी ही आपके साझा प्रेम को पोषित करती है। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों आपके कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके हित में बदल रही होंगी। आज आप नवीन विचारों से भरपूर रहेंगे और वे कार्य जिन्हें आप चुनेंगे उनसे आपको उम्मीद से भी ज्यादा फल प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी या व्यापार करते हैं तो आज आप शायद अपने प्रियजनों के साथ घूमने फिरने में समय बिता सकते हैं और काम पर जाने से बचें, लेकिन ये रवैया खतरनाक हो सकता है और भविष्य में आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके हाथ से ही कोई महत्वपूर्ण डील निकल जाने से खतरा होगा। बात करें दोस्तों आपके स्वास्थ्य की, तो आज आपके लिए सेहत से संबंधित एक शुभ दिन हो सकता है। आप इस दिन मनोस्थिरता में खुश रहेंगे और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्ण।